को वनडे करा दिया और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आरओ और एआरओ की भी जो परीक्षा के अभ्यर्थी अभी भी वहाँ पे लगे हुए हैं इस आशा भरी निगाह से कि हमारी भी सुनवाई होगी और हमारी भी तहत संघ लोक सेवा आयोग की जिस तरह से जीत हुई है अभ्यर्थियों की, उस तरह से उन लोगों के भी वनडे एग्ज़ाम शिफ्टिंग होगी और ये बिल्कुल निसंदेह हो सकता है। मैं खुद इनका परिचय जानना चाहता हूँ कि बच्चों को फतेहाबी मिली है, जीत मिली है, इसे किस निगाह से देख रहे हैं और लोगों को और मसले पे क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरा नाम कौशल मिश्रा है। देखिए, चूँकि जो कल संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत भी करते हैं, एक युवा होने के नाते और एक प्रतियोगी छात्र होने के भी नाते। देखिए, चूँकि हमारी छात्रों की और हमारी यही मांग थी उसमें कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश जो कर रही थी और शिफ्टिंग की इसमें प्रक्रिया थी 2 दिन की कर रही थी, तो हम लोगों की और प्रतियोगी छात्रों की यही डिमांड थी कि चूँकि 5 लाख बच्चे हैं, एआरओ मिला करके 15 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं, तो कम से कम यूपीएससी के जो भी यूपीपीसीएस के अभ्यर्थी हैं इनका एक शिफ्टिंग में जो है एग्ज़ाम होना चाहिए। इसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है सामान्यतः वो 2 दिन 3 दिन या उससे अलग की शिफ्टिंग के आधार पे इसलिए की जाती है क्योंकि उसमें ये होता है कि हो सकता है कि किसी दिन किसी बच्चों में कठिन प्रश्न पत्र आए हों, प्रश्न पूछा गया हो, किसी पे कुछ आसान हो सकते हैं, बिकॉज उसमें ये होता है, एक मानक होती है कि लंबे प्रश्न पत्र होते हैं, बहुत सारे लंबे प्रश्न होते हैं, तो एक मानक रखा जाता है कि 10 दिन कोई प्रक्रिया कोई लंबी चल रही है बच्चों की, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से, तो उसमें बच्चों की बैठने वाली संख्या और उसमें एक अभ्यर्थी जैसे ये देश हमारा कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री एक वन नेशन वन डे इलेक्शन की बात की जा रही है और एक दिन परीक्षा नहीं करा पाओगे, इससे दुर्भाग्य की बात क्या सोचते हैं? इसको उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि अभी बिहार में जो है एक दिन में वन डे एग्ज़ाम इसको करा दिया, तो हमारे भी सूबे में जो है इतना बड़ा सूबे है, तो यहाँ पे 5 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराना कोई बड़ी बात नहीं है और यहाँ पे बिल्कुल हो सकती है। और हम खुश हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इस चीज़ को वनडे करा दिया और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आरओ और एआरओ की भी जो परीक्षा के अभ्यर्थी अभी भी वहाँ पे लगे हुए हैं इस आशा भरी निगाह से कि हमारी भी सुनवाई होगी और हमारी भी तहत संघ लोक सेवा आयोग की जिस तरह से जीत हुई है अभ्यर्थियों की, उस तरह से उन लोगों के भी वनडे एग्ज़ाम शिफ्टिंग होगी और ये बिल्कुल निसंदेह हो सकता है। इस तरह के बच्चे जो जीत हासिल किया है लोगों ने अपने मुद्दे को लेकर के, जेन्युइन मांग को लेकर के, समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, अपनी बातें नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे चुनाव का है, इलेक्शन में जो है आपका जिस दिन ख़त्म होता है डाटा कुछ और दिया जाता है, बाद में रिजल्ट के दिन डाटा कुछ और आता है। ऐसे समय में लोग अपनी एकत्रित होकर अपनी बातें नहीं कर पा रहे हैं, क्या करना चाहिए आज युवा किसी से? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को कि अपनी मांग के लिए लोगों को पहले एकत्रित होना पड़ेगा। अरस्तु ने भी कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी का मतलब ये नहीं हो गया कि हम समाज में केवल अपने लिए जिएं। सामाजिक के तौर पे ये है कि हम अपने अगल बगल होने वाली गतिविधियाँ जिससे समाज पे उसका सकारात्मक असर पड़ता है, उसके लिए हम एकत्रित होकर के अपनी मांग को हम अपने रखें, क्योंकि एकत्रित समाज, सकारात्मक समाज ही एक अच्छे देश का, एक अच्छे राज्य का, एक अच्छे अपने वातावरण और अपने अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। तो एकत्रित उसके लिए होना पड़ेगा सारे लोगों को। आप देश के लोगों को क्या संदेश देंगे? देश के लोगों को एज ए युवा होने के नाते यही संदेश है, यदि पढ़ाई के नाते से देखें तो यही कहेंगे कि अपनी मांगों को लेकर के समाज जो है, जो भी युवा छात्र हैं वो संगठित रहें, अपनी मांगों को लेकर के जो भी चीज़ें पारदर्शी तरीक़ा से की जाती है उसके लिए एकत्रित रहना पड़ेगा। देखा आपने, जब तक हम एक नहीं होंगे और हम अपनी मांग को रख सकते नहीं हैं, रखेंगे जब तक नहीं है, तब तक इस देश में या कभी भी आपको न्याय मिल सकती है। और इलाहाबाद, प्रयागराज में रहने वाले नौजवानों ने पूरे देश के लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। यकीन मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रयागराज में बैठे नौजवानों के ज़रिए जो संदेश दिया गया है देश के लोगों को, सब लोगों को सुनना चाहिए और जानना चाहिए। इसके ज़रिए से हमारे देश में बहुत सारे जो कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं। जिसमें 2 न्यूज़ के लिए जावेदुद्दीन अली की विशेष रिपोर्ट।